आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लखनऊ के अलीगंज स्थित गुलाब वाटिका सेक्टर एल में यादव लोहा भंडार के बगल से जाने वाली रोड का आज विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने लोकार्पण किया। मार्ग का नाम मशहूर साहित्यकार, शिक्षाविद व पशु प्रेमी डॉक्टर निर्द्वंद मिश्रा के नाम पर है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बेचन लाल, सभासद राकेश मिश्रा व रंजीत सिंह, विनय कुमार मिश्रा, विवेक वर्मा, धर्मेंद्र शर्मा धामू, सौरभ, रविशंकर, विष्णु कुमार तिवारी, शिव नारायण, अश्विनी कुमार गुप्ता, के वाजपेयी, शिवम तिवारी, नरेंद्र तिवारी, के शुक्ला, डॉक्टर डी मिश्रा, रीना मिश्रा, देवांश मिश्रा, कुसुम जायसवाल, रेखा जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विद्वान व्यक्ति थे और लखनऊ के सभी लोग उनके पास जाया करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। तो उनकी स्मृति में ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ सदैव हमारे हृदय में रहती हैं। और आज उनके नाम पर ये इस जो उनके घर को जाने वाला मार्ग है उसका नामांकन किया है नगर निगम ने। निश्चित रूप से मैं नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु के नाम पर यह रोड का नामांकन किया है। और ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। तो मार्गों का नाम रखना या उनके नाम पर कोई स्थल का नाम रखना वो इसलिए किया जाता है कि जो पीढ़ियां आगे जन्म लें उनसे संस्कार प्राप्त करें और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जैसा कि वो अवधी साहित्यकार थे, तो अवधी साहित्य के बहुत ही कम लोग हैं, तो कुछ अवधी साहित्य के बारे में क्या सरकार कुछ करना चाहेगी? देखिए, अवधी साहित्य तो अपने दिलों में बसता है। चूँकि रामचरितमानस तो अवधी में ही महाकाव्य है, उससे बड़ा कोई महाकाव्य लिखा ही नहीं गया है। और अवधी के ऊपर कार्य भी हो रहा है और अवधी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, क्योंकि अवधी ही इस देश की आत्मा है। जो राम का जिसमें गुणगान हुआ हो उस भाषा का क्या कहना, वो तो हृदय में बसती है। जय श्री राम। आज ये हम लोगों के मार्गदर्शक और वरिष्ठ यहाँ समाज सेवी थे डॉक्टर निर्द्वंद मिश्रा जी, जो शिक्षाविद भी थे और पशुप्रेमी भी थे। उन्होंने यहाँ समाज के लिए काफ़ी कार्य किया। तो हम लोगों ने उनके नाम पर इस मार्ग का जो है नगर निगम कार्यकारिणी सदन से पास करा के उनके नाम से विधिवत जो है इस रोड का उनके नाम पे नामकरण का कार्यक्रम वहाँ पे रखा गया है। हमारे मध्य मनकामेश्वर वार्ड के लोकप्रिय पार्षद श्री रंजीत सिंह जी भी उपस्थित हैं। उनका भी जो है सानिध्य इस आज कार्यक्रम में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनके परिवार से कोई है? उनके परिवार से उनके बेटे हैं। आप उनके बेटे हैं? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर डी मिश्रा हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, BSNV PG कॉलेज हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, जो KKV था पहले। और मेरे पिताजी सागर यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर थे, वहाँ से रिटायर्ड हुए। फिर अवधी में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अवधी साहित्य में। और ये जो निर्द्वंद नाम है, ये निराला जी ने उनको दिया था। उनका वैसे असली नाम है डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा। 1952 में पापा का पहला चमरौधा छपा था, जिसको देख के निराला जी बहुत खुश हुए थे कि अवधी में किसी ने लिखना स्टार्ट किया है। तो अब तब उन्होंने कहा था कि पापा तब उसमें 20 साल के रहे होंगे, तब उन्होंने कहा कि अब तुम निर्द्वंद के नाम से लिखा करो। और निर्द्वंद का मतलब होता है घुमक्कर फक्कर, जैसे निराला जी थे। ये है। आप उनकी बहू हैं? जी। कैसा लग रहा है आपके ससुर जी के जो है नाम पे रोड बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग होते हैं छोटों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। और पापा का एटीट्यूड हमेशा से रहा है कि हर किसी को साथ में लेके चलते थे। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक में भी बहुत अपना योगदान दिया। कोई भी हमारे घर आता था, चाहे वो रिक्शे वाले से लेके कोई भी बड़े लेवल का भी व्यक्ति आता था, तो उनकी भावना सबके लिए समान रहती थी। वही चीज़ मेरे बेटे ने भी उनसे सीखी है। तो अच्छा लगता है, बहुत गर्व की बात है। और हम सभी को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से ये सब आज हो पाया। राकेश मिश्रा जी ने बहुत मतलब कि हमारे मामा रंजीत भाई, मतलब सभी जितने भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्हीं का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? हमारा नाम देवांश मिश्रा है। जिनके नाम रोड बन रही है, आप उनके कौन है? हम उनके पोते हैं। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस है कि हमारे बाबा के नाम पे रोड बन रही है। तो जो महान आदमी होता है उसी के नाम रोड बनती है।
और क्या कहना चाहते हैं बाबा के बारे में? और हम कहना चाहते हैं वो बहुत अच्छे कवि थे, वो किताबें लिखा करते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, और इसलिए मुझे मेरे बाबा पे गर्व है कि उनके नाम पे ये रोड बन रही है। कैसा सहयोग रहा आपका इस पूरे कार्यक्रम के लिए? सहयोग बिल्कुल शून्य के बराबर है, क्योंकि वो नाम ऐसा है डॉक्टर निर्दंद मिश्रा। वो वास्तव में अवधी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे और समाज सेवी के रूप में उन्होंने तमाम सेवाएं प्रदान की हैं। इनके तमाम शिष्य हैं हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। वो उनके शिष्य थे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उनको गुरु के रूप में मानते थे। तो उन्होंने तमाम सेवाएं दी हैं साहित्य के रूप में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऐसे डॉक्टर निर्दंद मिश्रा जी के नाम का जो आज ये जो सड़क है, उस सड़क का नामकरण डॉक्टर निर्दंद मिश्रा जी के नाम पे हो रहा है। और इसमें हमारे भाई माननीय पार्षद राकेश मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी जो माननीय महापौर हैं श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, उनका विशेष योगदान है, जिसकी वजह से आज डॉक्टर निर्दंद मिश्रा सड़क का नाम आज जो है जनता के बीच में होने जा रहा है। आप निर्दंद जी के साले हैं, तो आप बेहतर उनको जानते रहे होंगे, उनके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर निर्दंद मिश्र जी एक ऐसा नाम था जिसके बारे में अगर विस्तार से बताया जाए तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। जिस तरीके से उन्होंने रशिया में जाकर डी.लिट हासिल की थी, तब जो है और उन्नाव जनपद के चमियानी पूर्वा तहसील में ऊंच गांव सानी में पैदा हुए और वहां से जब निकल करके आए तो गृह मंत्रालय में इन्होंने हिंदी विभाग में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में आईएएस और आईएएस लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। तत्पश्चात वो विश्वविद्यालय में अमरोहा में और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बहुत से शिष्यों को इन्होंने पढ़ाया। और जैसा अभी हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन नगर निगम लखनऊ पूर्व पार्षद जो हमारे वर्तमान पार्षद हैं माननीय राकेश मिश्रा जी और रंजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनकी जो साधना थी और उनकी पत्नी का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, डॉक्टर सल्ला तिवारी जी, जिन्होंने पूरा साथ, पूरा जीवन और पूरा जो उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान की जो प्रतिमूर्ति थी, उसमें कदम से कदम मिला करके वो चलती थी। और एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से वो इस अलीगंज क्षेत्र में साड़ों के बीच में बैठ जाते थे, कितनी भी उम्र कहे साड़ हो, मगर गुरुजी को कोई छूता नहीं था। गुरुजी उसको प्यार से सहलाते थे तो लोग कहते थे गुरुजी आपको मार देगा। कह रहे कुछ नहीं, ये नंदी बाबा है, ये भोलेनाथ के नंदी बाबा है। उसी तरीके से हमको कोई नहीं मारेगा। अंततः कोई छूता नहीं था इस क्षेत्र में और कुत्तों के बड़े प्रेमी थे वो। इस सड़क पे अलीगंज हो, डालीगंज हो, हर जगह कुत्तों के लिए सवेरे बंद मक्खन लेकर के वो निकलते थे। उनकी कोई स्वार्थ नहीं था, उनका एक भावना थी कि ये जो हमारे बैल हैं ये बोल नहीं सकते हैं, हमारे जो श्वान हैं ये बोल नहीं सकते हैं, इनके लिए ज़रूरी हो। हम लोग तो बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, मांग लेते हैं, मगर ये मांगते नहीं के। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।